हेलो प्यारे बच्चों, मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे लेट वाले वाक्य। यानी किस चीज में लेट वाले वाक्य सीखेंगे? हम सीखेंगे लेट वाले वाक्य अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो वीडियो का सीक्वेंस चल रहा है, क्रम चल रहा है, उस ऑर्डर में आज हम सीखने वाले हैं लेट वाले सेंटेंस को कैसे हम उसके नरेशन को यानी कि उसके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। ये आपका कमेंट जो होता है एक एनर्जी देती है यार, उसको कमेंट तो कर ही देना चाहिए। अगर उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या कहें। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस ऑफ लेट। लेट के सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे कहते हैं ना, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, आओ हम खेलते हैं, लेट अस प्ले, लेट मी गो, लेट मी डू दिस, लेट मी फिनिश माय होमवर्क, ओके, लेट मी ईट दिस एप्पल। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस हम बोलते हैं ना, लेट अस प्ले, लेट अस वॉच अ मूवी, तो ये जो प्रपोजल या रिक्वेस्ट या अलाउ, परमिशन, ये सब बातें हो रही है ना, तो ये चीजें कही जाती है किसमें? लेट के साथ। तो इस लेट के साथ का जो सेंटेंस है उसको हम आज के वीडियो में, इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, रूल्स फॉर रिपोर्टिंग लेट स्टेटमेंट्स। जब हम लेट वाले वाक्य होंगे तो हमें उसे कैसे करना है, इस चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे। लेट वाले, लेटस या लेट्स प्रपोजल या सजेशन का होता है। लेटस या लेट्स प्रपोजल या सजेशन का होता है। तो इसको हम जब चेंज करते हैं तो हमें क्या याद रखना है कि शुड प्लस V1 का स्ट्रक्चर याद रखना है। प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर हमको याद रखना है, शुड प्लस V1 का स्ट्रक्चर याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज सेड टू किसमें चेंज करना है? प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में चेंज करना है। जो यहाँ पर सेड टू होता है ना, सेड टू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। आगे देखते हैं, यूज कनेक्टेड दैट का प्रयोग किया जाएगा और सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब V1 का स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार देखेंगे सब समझ में आएगा। आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है लेट और लेट्स अस। अगर ये स्ट्रक्चर है तो आपको यही वाली स्ट्रक्चर यूज करनी है, कोई दूसरी स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखिए, जैसे ही सेड, he said let us go for a walk, चेंज करना है। देखिए सेंटेंस क्या है? लेट अस का अगर है तो मैंने क्या कहा? प्रपोज्ड या सजेस्टेड डालोगे तो क्या हो जाएगा? ही प्रपोज्ड, दैट कनेक्टर यूज करना है। और लेटस को हम दे में या वी में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे दे में कन्वर्ट कर दे शुड गो फॉर अ वॉक। कुछ नहीं करना है, क्या यूज करना है? शुड प्लस V1 का स्ट्रक्चर यूज करना है। ओके, ही सेड लेट अस गो होम, क्या हो गया? ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो होम। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। देखिए, आई सेड टू हिम लेट अस रीड टुगेदर। लेट अस का स्ट्रक्चर आ जाए तो सिंपली आपको क्या रख देना है? प्रपोज्ड। क्या रख देना प्यारे बच्चों? प्रपोज्ड। क्या रख देना है? प्रपोज्ड रख देना है। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी जैसे ही प्रपोज्ड आप यहाँ पे रख दिए। क्या हो गया? आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड रीड टुगेदर। यानी बच्चों, एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए। जब भी ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे बोलते हैं ना कि ही सेड टू मोहन, तो इसका जब हम प्रपोज या सजेस्ट चेंज करेंगे तो वहां पर हमको ये टू रखना है। यानी कि क्या हो जाएगा? ही प्रपोज्ड टू मोहन। ये याद रखना है, प्रपोज या सजेस्ट के बाद हमको क्या लिखना है बेटा? टू लगाना ही है, बिना उसके ये गलत माना जाएगा।
अगर ऑब्जेक्ट है तो। अगर जैसे ऊपर सेंटेंस में देखिए यहाँ पर और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो यहाँ पर हमारा प्रपोज्ड या सजेस्टेड चल जाएगा, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट दिया है जैसे इस सेंटेंस में तो आपको टू लगाना ही होता है, प्रपोज्ड टू। ओके प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्या हो गया। आई सेड टू हिम लेट अस रीड टुगेदर, लेट अस रीड टुगेदर। आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड रीड टुगेदर। और यू सेड टू देम, फिर से ऑब्जेक्ट आया तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद आपको टू रखना है। देन देम, लेट अस का हो गया दे, दैट कनेक्टर यूज करना है, शुड ट्राई अगेन। The teacher said, let the child answer. The teacher allowed the child to answer. ये आगे की स्ट्रक्चर में है, यहाँ पे मैंने गलती से टाइप कर दिया है। देखिए नेक्स्ट, they said to the officer, let us enter the hall. They requested to the officer, they requested the officer that they should be allowed to enter the hall. यहां पर अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो क्या लिख जाते हैं कि they proposed to the officer that they should enter the hall. क्या लिखेंगे, that they should enter the hall. तो इस तरीके से लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। जब रिक्वेस्ट, जब कौन सा स्ट्रक्चर हो, रिक्वेस्ट का भाव हो या परमिशन या अलाउ लेट से यूज होता है, तो कैसे यूज करना, चेंज करना। देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज करेगा कैसे, रिक्वेस्टेड में, टोल्ड में, ऑर्डर्ड में। ओके, और चेंज कैसे करेंगे, टू अलाउ या टू लेट का, यानी कि टू लेट या टू अलाउ दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है प्यारे बच्चों। देखिए द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल लेट द बॉय कम इन। द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू अलाउ, हम यहां पर टू लेट भी लिख सकते थे, टू लेट द बॉय टू कम इन। ही सेड टू मनीष let the boy go home. He ordered Manish to let the boy go home. इसमें कनेक्टर दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि ये वाले वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में कनेक्टर दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। डायरेक्ट में जाएंगे, जय सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम अर्ली टुडे। Jay requested his teacher to let him go home early that day. Early today का क्या होता है, that day होता है। Okay, direct, the manager said let the boys come in. The manager ordered his PA to let the boys come in. ये इस चीज को ध्यान रखिए, कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो बहुत ही सिंपल है, आप इस चीज समझिए। इसमें दैट का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट, परमिशन या अलाउ का सेंस है, अपने आप में ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, बट हम लेट का एक अलग प्रयोग करके, यानी कि अलग तरीके से आपको समझाना चाहते थे, इसलिए हमने इस पर एक पूरा वीडियो ही बनाया ताकि कोई भी डाउट्स आपका न रह जाए, एवरीथिंग विल क्लियर। ओके, द टीचर सेड लेट द चाइल्ड आंसर। The teacher allowed the child to answer. इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि the teacher allowed to let the child answer, हम ये चीज भी लिख सकते थे। या पार्टी वर्कर्स सेड लेट अस डू सम फेवर टू आवर सप्रेशन। यहाँ पे देखिए लेटस का सेंटेंस आ गया, जो इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था। तो जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पार्टी वर्कर्स proposed that they should do some favor to our dear supporter। यहाँ पे dear हो जाएगा, dear
सपोर्टर्स, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें लेट का जो सेंस, इसमें आप देखिए जो लेट का सेंस है उसका सेंस क्या होता है, विश या डिजायर्स, विशेस या डिजायर्स का सेंस दे रहा है। तो इसको कन्वर्ट करने का जो स्ट्रक्चर है क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विश्ड या डिजायर्ड, फिर उसके बाद दैट लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी अलाउड टू, एक स्ट्रक्चर ये होता है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस विश्ड या डिजायर्ड, उसके बाद या प्रेड भी, फिर दैट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है। आइए समझते हैं कैसे हम इसका चेंज करेंगे। आप यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस में देखिए, शी सेड लेट मी डांस, लेट मी डांस, यहां पे हो गया शी विश्ड दैट शी शुड बी अलाउड टू डांस, शी शुड बी अलाउड टू डांस। ओके, दूसरा देखिए, he said let her go out, he desired that she should be allowed to go out, the teacher said let him answer the questions, क्या हो गया, the teacher wished that he should be allowed to answer the question। बहुत ही सिंपल तरीका, दो स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे सिखाया आपको कि एक स्ट्रक्चर शुड बी अलाउड टू का और दूसरा कि दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 का स्ट्रक्चर। मैं दोनों पर एग्जांपल किया हूं ताकि आपको डाउट्स ना रह जाए। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। द बॉय सेड लेट मी गो होम, द बॉय विश्ड दैट ही शुड गो होम, यहां पर देखिए मैंने शुड प्लस V1 का स्ट्रक्चर लिया। She said, let him succeed in life. She desired that he should succeed in life. He should succeed in life. He said, let there be peace in the world. क्या हो गया? He wished that there should be peace in the world. Next, direct, they said, let our team win the match. Let our team win the मैच, तो क्या हो गया, दे डिजायर्ड दैट देयर टीम शुड विन द मैच। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझने की जरूरत है कैसे चेंज होगा। यहां पर मैंने दो स्ट्रक्चर आपको समझाया, पहला कि शुड बी अलाउड टू और दूसरा शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट। दो स्ट्रक्चर से आपको ये सीखने को मिला। आप इस प्रकार के सेंस, यानी कि जब लेट आपको क्या सेंस दे, विश या डिजायर का सेंस दे, तो उस समय आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, लेट का यूज क्लियर हो गया होगा। उम्मीद के साथ आगे बढ़ूंगा और अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का। थैंक यू।